पीर हाजी खतीब हुसैन अली सरकार की आज आपको एक ऐसी करामात दिखाएंगे जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप कब कपाने लग जाएंगे। ये कौन सी ऐसी करामात है दुनिया में, अगर आपने इस तरह की करामात नहीं देखी होगी, लेकिन आज आपको वो करामात दिखाएंगे हाजी खतीब हुसैन अली सरकार की, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप कब कपाने लग जाएंगे। ये किस तरह की करामात है जो आज तक आपने ज़िंदगी में इस तरह की करामात नहीं देखी होगी। पीर हाजी खतीब हुसैन अली सरकार के बारे में अभी आपको आगे बताएंगे, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से हाजी खतीब हुसैन अली सरकार की करामात होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हगार टीवी की जानिब से तमाम सभी देखने और सुनने वालों को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान रियासत मदीना की बात करते हैं। अगर रियासत मदीना की बात करते हैं तो रियासत मदीना अगर आपको बनाना है पाकिस्तान को, तो फिर आपको सऊदी अरब के जैसे कानून है उस तरह के कानून अगर आप पाकिस्तान में लगाएंगे तभी एक रियासत मदीना जैसा मुल्क बना सकते हैं आप। रियासत मदीना शहर के अंदर मुझे एक भी कोई दरबार, कोई एक मज़ार, कोई ऐसा वली, आमिल, पीर, बाबा इस तरह को मुझे बता दें कि सऊदीया के अंदर, मदीना शहर के अंदर, मक्का शहर के अंदर, इवन पूरे सऊदी अरब के अंदर कोई मुझे एक बता दें वहाँ पर मज़ार होती है, वहाँ पर दरबार होती है, वहाँ पर आमिल होते हैं, वहाँ पर पीर होते हैं, वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जो आपको इस तरह से बातें करते हैं कि आपको दम करने से मैं आपको औलाद दे सकता हूँ, आपको दम करने से आपकी कैंसर की बीमारी ख़त्म कर सकता हूँ, आपको दम कर से मैं ऐसी ऐसी बीमारियाँ ख़त्म कर सकता हूँ। बेसिकली उन लोगों को अगर कलमा पूछा जाए तो उनको कलमा भी नहीं आता, पहला कलमा। उनसे नमाज का तरीक़ा पूछा जाए तो उनको नमाज का तरीक़ा नहीं आता है। पाकिस्तान को अगर रियासत मदीना बनाना है तो वो सऊदीया के कानून लाने चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जितने भी जाली ये लोग जो कारोबार चला रहे हैं, ये कारोबार को ख़त्म करना पड़ेगा और एक सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करने वाले मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ें। दुनिया में आप याद रख लीजिएगा, दुनिया में अगर आपको वकील की ज़रूरत पड़ती है तो वो सिर्फ दुनिया के लिए, लेकिन अगर आपको अल्लाह के साथ आपने राब्ता रखना है तो वहाँ आपको वकील की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ सिर्फ आपको ज़रूरत होगी अल्लाह के साथ कनेक्शन रखने का। आप नमाज़ पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, एक अच्छा मुसलमान बनें, जो कि एक मुसलमान की हैसियत होती है कि वो सच बोले, कारोबार के अंदर झूठ ना बोले, कारोबार के अंदर बेईमानी ना करे। इस तरह से फिर जाके एक आप अच्छे मुसलमान भी बन सकते हैं और एक अच्छा रियासत मदीना वाला पाकिस्तान बना सकते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा पीर हाजी खतीब हुसैन अली सरकार के ऊपर। एक और वीडियो आपको दिखाऊंगा, ऐसी करामात आपको दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आप वाकई में कब कपा जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि औरत के अंदर से 9 AK-47 की गोलियां, इतनी बड़ी गोली होती है, और कारतूस, 3 कारतूस जो रिपीटर के कारतूस होते हैं वो कितना मोटा होता है, वो औरत के अंदर से निकलें और 3 कील निकलें। ये पहली ऐसी करामात जो हाजी खतीब ने दिखाई है, जो कि करामात है या नहीं है ये आगे चल के आप खुद भी देखिएगा, मैं भी आपको दिखाऊंगा, मैं खुद भी देखूंगा, आप भी देखिएगा कि ये वाकई करामात है या लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। दोस्तों, आप याद रख लीजिएगा, जब आप भटक जाते हैं इस्लाम से, अल्लाह के रास्ते से, तो फिर आप सारी ज़िंदगी दरबारों, मज़ारों, पीरों, आमिल, ऐसे ऐसे लोगों के पास आप जाकर फंस जाते हैं। और अगर आपकी औरतें जाती हैं तो वो उन औरतों की इज़्ज़तें लुट जाती हैं, और अगर आप खुद जाते हैं तो आपके पैसे बर्बाद होते हैं। आप सारी ज़िंदगी फिर इसी चक्कर में रहेंगे, लेकिन अल्लाह के दर पर नहीं आएंगे, तहज्जुद नहीं पढ़ेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, जो भी काम करेंगे उसके अंदर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, आप हर मुश्किल और बुरे वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, हर खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, तो ये याद रख लीजिएगा आप सारी ज़िंदगी इसी दलदल के अंदर फंसते रह जाएंगे, लेकिन आप इस दलदल से बाहर नहीं निकल सकेंगे। ये याद रख लीजिएगा। मेरा हमेशा एक ही मैसेज होता है कि अल्लाह की इबादत कीजिए। देखिए, हिंदू जब इस्लाम से पहले क्या था, हिंदू था। हम इस्लाम कैसे आया, इस्लाम को लाने के लिए कितनी मेहनतें हुई हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने भी पैगंबर जिन्होंने इस्लाम के लिए जो मेहनत की है,
और आप ये देखें कि इस्लाम से पहले लोग बुत परस्त की पूजा करते थे, जो कि आज हम लोग जो है मज़ारों पे जाकर वही हिंदुओं की जैसी पूजा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें निकाल कर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि बुत परस्ती से, पूजा से बच के रहिए। आप मज़ारों पर जाते हैं, आप क्या करते हैं वहाँ पूजा करने के लिए। जिस तरह से एक पूजा हिंदू पूजा करता है, इसी तरह आप भी इस तरह के काम कर रहे होते हैं। ये याद रख लीजिएगा कि कारोबार ये जो पाकिस्तान के अंदर जो दरबारों, मज़ारों और जो जाली आमिल है, जाली पीरों का ये कारोबार जो जितना तेज़ी से चल रहा है आप सोच नहीं सकते। आप जो मज़ार के ऊपर जाते हैं, जो कब्र के ऊपर आप जो चादर चढ़ाते हैं, वो चादर उसके बाद कहाँ जाती है? वापसी दुकानों के ऊपर आती है। दिन में कितनी चादरें वहाँ पर चढ़ती हैं? 24 घंटे वो दरबार खुला होता है। आप सोचें ज़रा कितनी चादरें चढ़ती होंगी। वही चादरें वापसी आ जाती हैं दुकानों के ऊपर, बेच कर फिर वही चादरें चढ़ रही होती हैं। अगर आप चादर चढ़ाने जाते हैं, चादर चढ़ाने से क्या होगा? आप मुझे एक चीज़ बता दें, कब्र के ऊपर आप चादर चढ़ाते हैं तो क्या होगा? आप जाएं, अगर जाना है। पहले तो ये भी एक गलत है, आप अपने प्यारों के पास नहीं जाते लेकिन उनके पास जाते हैं। अगर जाना भी है तो आप फातिहा पढ़ सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पर बेचारे गरीब लोग होते हैं, उनको खाना खिला सकते हैं, जो कि अगर आप किसी भूखे को खाना खिलाएंगे तो इससे अल्लाह भी खुश होगा और आपकी आखिरत भी अच्छी होगी और दुनिया के अंदर आप यकीन माने सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे। जब आप गरीबों के, मुस्तकीम के, उनके माली इमदाद करेंगे, उनको खाना पीना प्रोवाइड करेंगे, उनके हर दुख सुख में आप साथ खड़े होंगे, आपकी हर परेशानियां इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तो चलिए, वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है, लोगों को फिर पसंद नहीं आती मेरी बातें, तो आपको दिखाते हैं पीर आका खतीब हुसैन अली सरकार ये एक ऐसी बड़ी करामात जिसे देखकर आप रोंट के खड़े हो जाएंगे। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट। ख़वातीन व हज़रात, आपने दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ के बारे में देखा और सुना होगा कि यहाँ दुनिया भर की बीमारियों और परेशानियों से सताए लोग आते हैं और शिफायाब होकर अपनी मुरादें पाकर जाते हैं। दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ में आने वाली हमारी एक बहन के साथ भी जादू और शयातीन का एक ऐसा ही खेल खेला गया। जादू के जरिए इस बहन के जिस्म में भेजी जाने वाली 9 गोलियां, 3 कारतूस और 3 कीले कलंदरे दौरा साहिबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की नजर से इस बहन के मुंह से बाहर आई, जो कि जदीद मेडिकल साइंस के जरिए निकलना तो दूर की बात, साइंस इन्हें देख ही नहीं सकती। याद रखिए, कोई जादू किसी जादू को खत्म नहीं कर सकता। काले जादू की काट या पलट का दावा करने वाले इंसानी शक्ल में शैतान हैं और जादूगर हैं। इनके पास जाकर अपना ईमान और पैसा जाया मत कीजिए। इन्हें शयातीन के रचे खेल से इंसानों को बचाने के लिए रुए जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से खातमुन नबीयीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से और हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की नजर इनायत से बिलावड़ा शरीफ में पीर मुसंजिफ अली रहमतुल्लाह अलैह का दरबार खुला है, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलंदर के दम की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत कहीं व्हील चेयर्स पर बैठे मरीजों को कदम पर खड़ा कर रहा है, तो कहीं अंधों को अल्लाह आंखें दे रहा है, कहीं अल्लाह टूटी रीढ़ की हड्डी को जोड़ रहा है, तो कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत कैंसर के हाथों दम तोड़ते लोगों को नई जिंदगी दे रहा है। ये सब शयातीन के खेल कलंदर की बदौलत यहाँ दम तोड़ जाते हैं, इसलिए कि यहाँ अल्लाह के कलंदर ने खत्मे नबूवत पर कोई सौदेबाजी नहीं की, जिसने खिदमते खल्क को बेचा नहीं, बल्कि अपने वालिद गरामी सूफी बासफा हजरत क़िबला आलम पीर मुसंजिफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मिशन को जारी रखते हुए बिला इम्तियाज अब तक 7 करोड़ से जायद लोगों को दम किया है और किसी से आज तक एक ढेला भी नहीं लिया। यही वजह है कि जो भी दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ में दाखिल हो जाता है, वो जादुओ जिन्नात के जाल और चुंगल से बचकर वलिये कामिल की पनाह में और अल्लाह की रहमत के साए में आकर
ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद का अलम बुलंद करते हुए खत्म नबूवत का सिपाही बन जाता है। इसीलिए शैतान एक तरफ कादियानी फितने की शक्ल में आपके ईमान का दुश्मन, तो दूसरी जानिब जादूगरों के जरिए आपकी जान का दुश्मन है। इसीलिए हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की मुखालफत करने वाले दरअसल यहूदो कादियानी है। आइए बलावड़ा शरीफ की हुदूद में दाखिल होकर न सिर्फ अपनी जान माल बल्कि अपने ईमान की भी हिफाजत कीजिए, क्योंकि इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की जमानत है। उन तमाम शयातीन जिन्नात और इंसानों से खुला ऐलान जंग है गौसे पाक सरकार के उस लाडले का जिसे पुकारता है जमाना। अकीदे ताजदारे खत्म नबूवत का सिपा सालार कलंदरे दौरा साहिबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार। जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपने देखी है। अब आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो करामात है क्या सच्ची करामात है। अगर मुझसे पूछें तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये करामात सच्ची नहीं है, क्योंकि औरत के अंदर से 9 गोलियाँ AK-47 की और 3 रिपीटर की कारतूस और 3 कील। इंसान के अंदर अगर ये इतनी चीज़ें हो ना तो इंसान मर जाएगा, ज़िंदा नहीं रह सकता है। और ये निकलना एक छोटे से गले से 3 जो बड़े कारतूस जो देख रहे हैं आप, इतने मोटे कारतूस गले के अंदर से सांस की नाली को बंद कर सकते हैं। और ये जो AK-47 है, इतनी बड़ी गोली अगर गले से बाहर निकलेगी तो इंसान की मौत हो जाएगी, कील निकलेंगे तो इंसान की मौत हो जाएगी। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन नोटिफिकेशन ऑल ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी जब भी वीडियो अपलोड हो आपसे सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद।